हेलो प्रिय मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आइए आपकी अपनी क्लास में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हो गए 21 अक्टूबर। आज हम लोग 21 अक्टूबर और साप्ताहिक पूरा 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज के 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देख लें, फिर इसके बाद 14 से लेकर 21 तक के पूरे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है, विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को। ये जो मैं करंट आप लोगों को स्टार्ट कर रही हूँ, आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर करंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं और देख देख शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को। तो और प्लीज़ लाइक भी करें, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। दिवस से संबंधित रोज प्रश्न कराया जाता है और इम्पोर्टेंट होता है, दिवस से प्रश्न बनता ही है। ठीक है। यूपी के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू होगा? तो गोरखपुर में पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना होने जा रही है, शुरू हो गया है। किस राज्य में मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन लॉन्च किया गया है? देखिए, मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए उड़ीसा राज्य में मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने माका मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, माका मिशन। अब जानते ही होंगे कि मोटा अनाज खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह माका मिशन लॉन्च किया है। भारत के किस शहर को फार्मूला ई सीजन 2024 के लिए मेजबान शहर के रूप में पुष्टि की है? तो हैदराबाद को। किस राज्य के धोर्डो गांव को यूएनटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो गुजरात। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गौतम बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में। गौतम बुद्ध से ही संबंधित है कौशाम्बी जिला, इसलिए यहाँ पे 51 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और काटी बिहू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो बिहू आ गया, तो बिहू से आप समझते ही होंगे कि बिहू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो वह है असम। भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो चौथा देश बनेगा। ठीक है, अगर आज भारत ने गगनयान को लॉन्च किया था, गगनयान अगर सफल हो जाएगा तो भारत भी यहाँ पे अंतरिक्ष में मानव भेजने में भी सफल हो जाएगा। और यह जो गगनयान भेजा जा रहा है, इसमें भारत चौथा देश बनने वाला है। हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति के 108वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मोरक्को में हुई है। देखिए, यहाँ से 14 अक्टूबर की करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत कौन सा स्थान मिला है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 111वां स्थान मिला है। आयाती भूखमरी में हमारा देश जो है भारत, वो 111वें देश पे चल रहा है। ठीक है, ये कितना सही है तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन है 111वें देश पे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हुई है? तो 37% हुई है। मुंबई में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।
किस राज्य को मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग करने हेतु पुरस्कार मिला है? टेली तकनीक टेली तकनीक का उपयोग करने हेतु पुरस्कार दिया गया है, तो वह है उत्तर प्रदेश को। किस तिथि को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को सिनेमा दिवस मनाया गया है। हाल ही में राइट्स लिमिटेड को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? तो 16वीं कंपनी बन गई, अर्थात हमारे भारत में 16 राइट्स नवरत्न की कंपनियां बन चुकी हैं। 16वें नंबर पर राइट्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। हाल ही में किसे लॉरियस के इन्वेस्टर के रूप में चुना गया है? लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो नीरज चोपड़ा जी को चुना गया है। किस राज्य में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर होगा, तो ये होगा राजस्थान। अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। कब से कब तक विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा गया है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो सप्ताह मनाया गया है 4 से 10 तक मनाया गया है। किस फिल्म ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता है? ये तो द सर्वाइवर ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। हाल ही में किस राज्य में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है? तो केरल राज्य में 3D प्रिंटेड का उद्घाटन किया गया है। पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला? तो सरदारा गांव को, पंजाब में सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी पूछा जाए कि अमृतसर कहाँ पे है, तो पंजाब में ही पड़ता है। अमृतसर में एक गोल्डन टेम्पल भी है। कौन सा है? गोल्डन टेम्पल। ठीक है, प्रश्न बनता है ये। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की अधिसूचना सरकार ने जारी किया, कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का संबंध किससे है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से है। भारतीय सेना ने अपना पहला नेशनल BTS कहाँ स्थापित किया? तो लद्दाख में किया। किसी US फर्स्ट लेडी बिडेन द्वारा पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि राव जी को सम्मानित किया गया है। PV गंगाधरन का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक कौन थे? तो PV गंगाधरन एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो इंग्लैंड से संबंधित है। उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। किस राज्य में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स को शुरू किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली से मेरठ तक चलेगी। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? तो डेनियल नोवाबा सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं। डेनियल नोवाबा सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण, बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। दुनिया के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का परीक्षण किस देश में किया गया है? तो भारत में किया गया।
भारत में पुरुष भी गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएंगे। पहले बस महिलाओं को लागू था, लेकिन अब भारत में पुरुषों को भी लागू कर दिया गया है। किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभ्यारण्यों की विशेष सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पार्ग, नामदफा और कमलंग हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। हाल ही में किस राज्य नामदफा और कमलंग टाइगर रिजर्व है? हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए जाएंगे? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र के ही प्रमोद महाजन जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वो बीजेपी के नेता थे। ठीक है, तो ये थे आज के और पूरे साप्ताहिक करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।